हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? आपकी सेकंड क्लास की मैरीगोल्ड की जो लास्ट के 2 चैप्टर थे वो रह गए थे यूनिट 10 के। उसके बाद आपकी जो सेकंड क्लास की मैरीगोल्ड है वो फिनिश हो जाएगी। तो आज करेंगे हम यूनिट 10 की एक पोएम जिसका नाम है स्ट्रेंज टॉक। द टाइटल ऑफ द पोएम इज स्ट्रेंज टॉक। तो सबसे पहले मैं आपको एक आउटलाइन देती हूँ कि जो ये पोएम है वो हमें बताती है डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, मतलब उनके नेम ऑफ होम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जो एनिमल हैं उनके जो घर हैं उनके नाम के बारे में हमें बताती है। और ये हमें यह भी बताती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे टॉक करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो स्ट्रेंज टॉक पोएम का नाम है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, एक क्विक से रीडिंग दे देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंज टॉक। A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak, croak. A duck lived by the waterside, and little did he lack, but when we asked, how do you do? He only said quack, quack. A little pig lived in a sty, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud, wee, wee. 3 pups lived in a kennel and loved to make a row, and when they meet, may we go out, they say, bow, wow, bow, wow. If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? तो ये थी आपकी पोयम और इसके पोइट हैं L.E. येट्स। ये देखो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, L.E. येट्स। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग, हम वर्ड मीनिंग साथ साथ करेंगे। फ्रॉग होता है, आपको पता है, टीनी सा एनिमल होता है, टाइनी सा मेंढक। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग। लॉग क्या होता है? अ पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी है उसका एक टुकड़ा होता है। तो इसमें लिखा है अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग, एक लिव्ड अंडर अ लॉग, एक छोटा हरे रंग का मेंढक लकड़ी के लट्ठे के नीचे रहता था। ठीक है, लॉग होता है लकड़ी का लट्ठा। तो एक छोटा हरे रंग का मेंढक लट्ठे के नीचे रहता था। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, स्पोक होता है बोलना, और जब कभी भी वह मुंह खोलता, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहने की बजाय क्या बोलता? ही ओनली सेड, वो क्या कहता? क्रॉक, क्रॉक। क्रॉक मीन्स जो उसकी साउंड होती है मेंढक की, टर टर। तो वो क्या करता था? सिर्फ वो क्रॉक क्रॉक बोलता था, टर टर करता था। नेक्स्ट है अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड। वाटर साइड होता है लैंड, बाय द एज ऑफ वाटर, जो जल के पास जो लैंड होती है उसको बोलते हैं वाटर साइड। तो इसमें लिखा है कि एक जल जो वो वाटर साइड है, जो लैंड है पानी के पास, एक डक वहां रहती थी, एक बतख रहती थी वहां पे। एंड लिटिल डिड ही लैक, और उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बट व्हेन वी आस्क्ड, पर जब भी हम पूछते थे, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, ही ओनली सेड, और वह क्या कहती थी? क्वैक, क्वैक। तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती थी? जब भी उसको पूछते थे तुम कैसे हो, तो पूछती, वो कहती थी क्वैक, क्वैक। नेक्स्ट है देखो अ लिटिल पिग। ये पिग दिख रहा है ना आपको, ये वाला पिग। अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई। इसमें लिखा है स्टाई क्या होता है? एक जहाँ पे वो बाड़ा सा होता है, सुअर, जहाँ पे पिगी रहते हैं, इसको हिंदी में सुअर बोलते हैं। जो पिगी है उसके जो रहने की जगह, उसको इंग्लिश में स्टाई बोलते हैं। तो ये पोएम क्या है, हमें उनका भी याद करवा रही है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा एनिमल रहता है, उसके घर को क्या कहते हैं, और वो कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस पोएम से हमें सब पता लग रहा है। तो शुरू करते हैं। अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई, एक जो छोटा पिगी है वो बाड़े में रहता है, अपने स्टाई में रहता है। एज फैट एज ही कुड बी, और जितना भी हो सकता था वो उतना मोटा
चिल्लाता था। एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी वी। और जब भी वो रात को खाना मांगता था तो वो कैसे चिल्लाता था, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता था, वी वी। नेक्स्ट है 3 pups lived in a kennel। कैनल होता है जहां पर पप्पी जो बेबी डॉग होते हैं या बिग डॉग होता है, कैनल होता है उसका घर, हाउस ऑफ डॉग उसका घर। और पप्स होते हैं बेबी डॉग जो कुत्ते के बच्चे होते हैं। 3 pups, कितने पप्स, 3 pups lived in a kennel। जो हाउस है डॉग का कैनल, उसमें 3 जो पप्स रहते थे, 3 पिल्ले रहते थे। एंड लव टू मेक अ रो। और वो क्या पसंद करते थे, एक लाइन में चलना। रो मीन्स पंक्तिय लाइन। एंड व्हेन दे मीन्ट मे वी गो आउट। और जब भी वो कहना चाहते थे क्या हम बाहर जाएं, मे वी गो आउट, दे सेड, वो कैसे कहते थे इस बात को, बो वो बो वो। तो मतलब उनकी ये भों 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 जो है वो ऐसे करके साउंड प्रोड्यूस करते थे, बो वो। इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच, तो इसमें क्या लिखा है कि अगर ये सारे एनिमल्स टॉक्ड एज मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, छोटे बच्चे बच्चियों की तरह अगर ये बोल पाते या बहुत ज़्यादा बोलते, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और अगर वो कोशिश करते एक ही बार में बोलने की, सब अगर ये छोटे छोटे लड़के लड़कियों की तरह ये सारे एनिमल्स एक ही साथ बोलने की कोशिश करते, वुडंट इट मेक अ नॉइस, तो क्या वो शोर नहीं मचाएंगे। तो ये थी आपकी पोएम। इस पोएम में क्या है बच्चों, आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के हाउस का नाम पता लग गया है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड है वो जो प्रोड्यूस करते हैं उसका मतलब आपको पता चल गया है। तो इसमें हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसमें क्या है, न्यू वर्ड्स हैं इंस्टेड, इंस्टेड, LACK, लैक, स्टाई, कैनल, रो, मिंट। और इनका मीनिंग मैंने आपको साथ के साथ पोएम पढ़ाते टाइम बता दिया है। नाउ क्वेश्चन आंसर, और दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक, तो इसमें पूछा क्या लिटिल ग्रीन फ्रॉग क्वैक क्वैक करता है, नो क्वैक क्वैक नहीं करता, वो तो क्रॉक क्रॉक करता है, तो ये फॉल्स है। अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो, क्या लिटिल पिग जो है वो एक रो में चलना पसंद करता है, नो, वो कौन पसंद करता है, पप्स। A duck only said croak croak, no, ये तो उसकी फ्रॉग की आवाज है, सो ये भी फॉल्स है। A pig cried aloud वी वी, तो क्या जो पिग है वो वी वी की साउंड प्रोड्यूस करता है, चिल्लाता है, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका लेट्स टॉक। सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव। जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। तो इसमें कहा गया है कि उसका भाई से टॉकेटिव बोलता है, यानी बातूनी बोलता है। बातूनी का टॉकेटिव कौन है, जो बहुत ज्यादा सारा दिन चबर 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 करते हैं। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, तो क्या तुम ऐसा महसूस करते हो कि सीमा को बात करनी चाहिए। व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन क्लास, इसमें पूछा है कि जब क्लास में टीचर टीच कर रहा होता है क्या उसको बात करनी चाहिए, आंसर इज नो। ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में तो कर सकती है, यस। व्हाइल शी इज ईटिंग, जब वो खाना खा रही हो, नो। व्हेन मदर आस्क हर अबाउट व्हाट हैपेंड इन स्कूल, जब माँ उससे पूछती है कि उसके स्कूल में क्या हुआ, यस, तब उसको बोलना चाहिए। नेक्स्ट है लेट्स राइट, कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये आपको दिए हुए हैं, ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स में करनी है। जैसे डैश इज योर नेम, तो इसमें आएगा, आपने ऊपर से चूज करना है व्हाट इज योर नेम। Dash old are you, how old are you, dash do you play, when do you play, dash do you live, where do you live। टिक द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड इसमें बताना है आपने। We did not dash in the class, तो इसमें क्या आएगा, शूट और शाउट। शाउट, we did not shout in the class, हमें क्लास में चिल्लाना नहीं चाहिए। Do you like to drink वाटर, वाटर आएगा, वाटर आएगा, WATER इज द करेक्ट आंसर। ही टायर्ड और ट्राइड टू क्लाइम द ट्री, तो इसमें क्या ट्राइड आएगा, कोशिश की उसने चढ़ने की। टायर्ड मीन्स होता है थकना, ट्राइड मीन्स कोशिश करना। नेक्स्ट है विल यू प्लीज हेल्प मी, इसमें एक प्लीज दिया है, एक प्लीज दिया है, तो इसमें PLEASE रिक्वेस्ट है, विल यू प्लीज हेल्प मी। आई कैन सी विद माई आईज, इसमें एक सी है SEE, दूसरे ये क्या है बेटा, राइमिंग वर्ड्स हैं जिनकी
होमोफोन्स बोलते हैं इनको, जिनकी स्पेलिंग अलग होते हैं लेकिन इनके जो मीनिंग स्पेलिंग अलग होते हैं, इनकी जो साउंड है वो सेम होती है और इनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। इनकी साउंड सेम होती है लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे SEE मतलब देखना और SEA मतलब समुद्र, तो वो समुद्र से थोड़ी देखेगा, वो अपनी आईज से मतलब कि देखेगा। तो आई कैन सी विद माई आईज, तो आई से तो सी करेगा ना देखना, तो इसमें SEE आएगा। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, और इज और आर को आपने यूज करके इनकी सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आप बना सकते हो इज, ही इज अ बॉय, आर मेघा एंड मान्या आर फ्रेंड्स, हैव, I have 2 pens, has, he has a new toy car, had, we had pizza last evening. Write 5 lines on my pet. आपका कोई भी पेट है उसके ऊपर आपने 5 lines लिखनी है। जैसे आपके पास अगर कैट है, कैट के बारे में, डॉग है, डॉग के बारे में कुछ भी कह सकते हो। आई हैव अ पेट कैट, हिज नेम इज, कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हो। हिज नेम इज पिंकी, और ही कुछ भी, हर नेम इज पिंकी, शी इज सो हेल्दी एक्टिव, शी इज वाइट इन कलर और ब्राउन इन कलर, शी लव्स मी वेरी मच, आई ऑफन प्ले विद हर, कुछ भी। और अगर आपके पास डॉग है तो डॉग के बारे में आप 5 लाइन्स लिख सकते हो, उसके कलर के बारे में, उसके फर के बारे में जो भी है, और उसके नाम बता सकते हो आप, कुछ भी उसके बारे में, उसकी कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो। 5 लाइन्स में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। और नाउ लेट्स एंजॉय दिस पोएम। एक पोएम दी है आपको, इसको आपने क्या है सिर्फ पढ़ना है। द वाइज ओल्ड ऑल, अ वाइज ओल्ड ऑल lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? Wise होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। एक तो इसमें क्या है, एक बुद्धिमान जो था ओल्ड आउल। वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहाँ रहता था। ओक के उस पे रहता था, ट्री पे। और वो क्या करता था कि द मोर ही सॉ द, जितना वो देखता था उससे कम बोलता था, और जितना कम बोलता था उससे ज़्यादा सुनता था। क्या हम सब भी ऐसे नहीं बन सकते? तो नेक्स्ट है बेटा आपका इसमें पिक्चर स्टोरी, पिक्चर कॉम्पोजिशन है। बिकॉज नाउ यू आर इन 2nd क्लास, तो आपने इस पिक्चर को देख के स्टोरी बनानी है। ये 4 पिक्चर आपको दी है और इसको आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर योर हेल्प आई एम गोइंग टू नरेट अ स्टोरी लाइक this story is about 3 friends, 2 birds and a tortoise. The tortoise is very talkative. They all are very good friends. On one day, they all decided to go somewhere. The tortoise moves very slow. So they decided to take him with the help of wooden stick. Tortoise held the stick in his mouth, and birds carried the stick by holding it by both its end. On the way, the talkative tortoise suddenly opened his mouth to say something. He lost the grip and fell on the ground and finally died. The 2 birds became shocked. तो इसमें आपको बिल्कुल टॉकेटिव उसके बारे में बताया। टॉकेटिव टॉर्टोइज क्या होता है, ये 3 फ्रेंड होते हैं। ये देखो कहीं जाने की वो करते हैं, एक बार प्लान बनाते हैं। तो ये क्या करता है, ये वो दोनों इसके जो फ्रेंड होते हैं वो स्टिक को पकड़ लेते हैं, बीच में से जो कछुआ होता है वो इसको मुंह से दबा लेता है। रास्ते में क्या होता है, वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, क्योंकि वो टॉकेटिव था, बातें बहुत करता था, उससे रहा नहीं गया। तो जैसे उसने मुंह खोला तो वो जो वुडन स्टिक थी वो छूट गई और वो नीचे गिर गया। तो दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम दी पंचतंत्र। नेक्स्ट है लेट्स कॉपी एंड राइट। कॉपी ईच क्वेश्चन एंड देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो, इट इज ग्रीन, इट इज बिग, इट इज स्मॉल, इट इज रेड, ही इज टॉल, शी इज शॉर्ट। तो इसमें क्या है, आपने क्या करना है, ये ईच क्वेश्चन जो है वो कॉपी करना है और उसके बाद जो राइट आंसर है उसको चूज करना है रेड बॉक्स में से। इज द मैन टॉल और शॉर्ट, फर्स्ट आपको किया हुआ है ही इज टॉल। नेक्स्ट इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट, लिखना है शी इज शॉर्ट।
Is the elephant big or small? It is big. Is the mouse big or small? It is small. Is the tree green or red? It is green. Is the house green or red? It is red. तो आपने जो भी है इसके नीचे लिखना है, जहाँ पे माउस का है माउस का लिखना है। ये 6 आपको लाइंस दी है, इन्हीं के बीच में आपके उनका आंसर लिखना है। तो ये थी बेटा आपकी आज का सारा क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो नेक्स्ट आपका एक ही रह गया है, तो उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। जो भी नया बच्चा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।